अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हम स्टडी करेंगे। आज का टॉपिक है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स सेल। तो पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन क्या होती है? जब भी किसी प्रोसेस को इंडस्ट्रियल लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, हाई लेवल पे बड़े पैमाने पे ज़्यादा मिकदार में चीज़ बनाई जाती है, तो उसको क्या कह देते हैं? कमर्शियल प्रिपरेशन। ये लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन के ऑपोजिट है। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में हम थोड़ी क्वांटिटी में और लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर करते हैं। किस चीज़ को हमने प्रिपेयर करना है? सोडियम को बाय डाउन्स सेल। डाउन सेल्स जो है एक सेल का नाम है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जिसके अंदर हमने क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रिपेयर करना है? सोडियम। देखें, सोडियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमने सोडियम बनाना है, Na बनाना है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और सोडियम का सिंबल Na है, और इसको अगर तोड़ा जाए तो हमारे पास क्या आता है? N और A। N तो चलें समझ लें नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन A कोई भी किसी भी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, तो N प्लस A वाला फार्मूला तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई और ऐसा कंपाउंड हम यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर Na मौजूद हो, तो वो क्या हो सकता है? क्या हम इसके अंदर से इसको निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास हो जी Na और Cl, अगर हम Na को अलग कर दें और Cl को अलग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? Na। तो किसी भी चीज़ को बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ में से उसको निकाल लिया जाए, या दो चीज़ों को, तीन को मिला के और उसको बना लिया जाए। तो यहाँ पे हम कैसे इसको बनाएंगे? सोडियम मेटल इज़ प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। फ्यूज सोडियम क्लोराइड से हम बनाएंगे क्या? सोडियम मेटल। सिंस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता चल गया कि मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का क्या है, जिससे हमने सोडियम मेटल बनाना है 801 डिग्री सेल्सियस, और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर, इसको नॉर्मली अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सम कैल्शियम क्लोराइड इज़ एडेड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हमें एक नया मेथड भी पता चल गया, और इस मेथड में इसको कैसे करना है ये भी पता चल गया। यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट को कम करना हो तो कोई एक और उसके अंदर हम नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? कैल्शियम क्लोराइड, जिसने मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर दिया है? 600 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फ़ायदा हो गया कि हम इतना हाई टेम्परेचर अचीव करने के लिए फ्यूल यूज़ करते, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते, तो वो इकोनॉमिकल प्रोसेस ना रहता। तो हमने इसके टेम्परेचर को कर लिया है जी 600 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे लिए आसान है अचीव करना। इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अब ये जो पूरे का पूरा सेल है डाउन सेल, इसको ये कौन सा सेल कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट एट द सेंटर इज एनोड। कहाँ पे एनोड है? जाके देखें ज़रा। ये जी सेंटर में क्या है? अब ये सेल का जो सेंटर है वो तो बेसिकली यहाँ पे बनता है, लेकिन कैथोड को एनोड को इन्होंने सेंटर में किस किस बेसिस पे कहा? ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इन दोनों के सेंटर में इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे इसकी बात एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोड्स हो रही है। अबव विच देयर इज़ अ डूम फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। ये देखें, ये इस तरह से ये जो डूम बना हुआ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डूम बेसिकली गुंबद को कहते हैं। तो ये जो शेप बनी हुई है गुंबद के जैसे है, और इससे हमें क्या मिल रहा है? क्लोरीन। बिल्कुल, ये किसके ऊपर है? एनोड के ऊपर। एनोड किससे बना है? कार्बन, जबकि यहाँ पे मेंशन है ग्रेफाइट। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेफाइट जो है ये कार्बन की एक फॉर्म है। द कैथोड इज अ सर्कुलर बार ऑफ कॉपर और आयरन विच सराउंड्स द एनोड। अब कैथोड किधर है? ये है जी कैथोड, ये और ये किससे बना हुआ है? कॉपर से भी बना हो सकता है, और आयरन से भी बना हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चला? अगर आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ जाता है, उसमें
ये पूछा जाता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए, तो आपने बता देना है कार्बन और आयरन यूज़ हुआ है एनोड के लिए, जबकि कैथोड बना है कार्बन ग्रेफाइट का। बट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय आयरन स्क्रीन विच टर्मिनेटेड इन अ गॉस। अब यहाँ पे ये आयरन स्क्रीन्स लगी हुई हैं, यहाँ पे तो ये नहीं नज़र आ रहा, ये देख लें आप, ये जो डॉटेड लाइन है ये आयरन स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एनोड और कैथोड को इसने कर दिया है सेपरेट। द अरेंजमेंट परमिट्स द इलेक्ट्रिक करंट टू पास फ्रीली बट प्रिवेंट्स सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम मिक्सिंग आफ्टर दे हैव बीन सेट फ्री एट इलेक्ट्रोड्स। एक दफ़ा इलेक्ट्रोड पे कोई भी मटेरियल जब डिपॉजिट हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो रिवर्स नहीं होगा प्रोसेस, लेकिन करंट जो है वो फ्रीली फ्लो करता रहेगा। किस वजह से? क्योंकि जो यहाँ पे आयरन स्क्रीन्स लगाई गई हैं उनकी वजह से। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यहाँ पे हम देखते हैं जी, अब हमें सोडियम मेटल मिलेगा स्पेशल कंपार्टमेंट फ्रॉम इट इज़ टेकन एट इंटरवल्स। तो जो सोडियम मेटल मिलने की पोजीशन है वो कौन सी है? ये, ठीक है, यानी अलग से हमें एक पॉइंट से सोडियम मिल रहा है जबकि यहाँ से क्लोरीन मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सेल प्रोड्यूसेस ड्राई क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि हमने सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल लेना था, तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर सिर्फ सोडियम मेटल तो नहीं है, क्लोरीन भी है, तो हमें ड्राई क्लोरीन भी मिल गया इस प्रोसेस में, और साथ साथ क्या मिल गया? सोडियम। अब ये कितना प्योर है सोडियम? 99.9%। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके एमसीक्यूज में आ सकती है कि जो सोडियम हमें मिला है जी डोम सेल में जब हमने इसकी प्रिपरेशन की थी तो ये कितना प्योर था। द प्रोसेस कैरिड आउट एट 600 डिग्री सेल्सियस, ये हमें ऑलरेडी पता है, और किस तरह से हमने 600 डिग्री सेल्सियस को अचीव किया ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। आप कमर्शियल लेवल का प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस के कोई एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन जब वो एप्लीकेबल होता है तो इट मीन्स कि उसके एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे एडवांटेजेस मेंशन हैं। पहला एडवांटेज देख लेते हैं, द मेटालिक फॉग इज़ नॉट प्रोड्यूस। क्या फ़ायदा है जी, इसको क्यों हम फ़ायदा कह रहे हैं? हमें क्या चाहिए था? सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में चाहिए, इसलिए अगर मेटालिक फॉग नहीं बन रही तो ये हमें फ़ायदा है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बन रही, हमें प्योर सोडियम मिल रहा है। लिक्विड सोडियम कैन ईजी बी कलेक्टेड एट 600। अब जो टेम्परेचर हमने लो किया था तो हम बड़े खुश हो गए थे जी, टेम्परेचर तो हमने लो कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा हमें हुआ? तो हुआ क्या फ़ायदा हुआ कि हमें लिक्विड जो सोडियम थी वो ईजीली हमने कलेक्ट कर ली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अब थर्ड जो एडवांटेज है वो क्या है? आप समझ लेंगे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है हमें। जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया, सेल जो था हमारे पास उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, अगर उसमें से कोई भी एक चीज़ ख़राब हो जाती है प्रोसेस के दौरान तो समझें कि पूरा सेल ख़राब हो गया और फिर से आप वो नया सेल लेंगे, जबकि इस प्रोसेस में ऐसा नहीं हुआ। मटेरियल ऑफ द सेल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्मिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस का, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड लेसिस। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होती है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो उस ब्रेक डाउन के दौरान, जो उस प्रोसेस के दौरान हमारे पास जो हमारा सेल था उसका मटेरियल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। तो ये हो गया तीसरा फ़ायदा। ड्यूरिंग द प्रोसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें ऑलरेडी पता है कि सोडियम क्लोराइड जब इसकी ब्रेक डाउन हुई थी तो हमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिला था, सोडियम मेटल नहीं मिल गया था, सोडियम आयन मिला था। इसी तरह से क्लोरीन गैस नहीं मिल गई थी बल्कि क्लोराइड आयन मिला था। लेकिन इन दोनों को मेटल और गैस में कैसे कन्वर्ट किया गया? कैथोड पे प्रोसेस हुआ, सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या हमें मिल गया? सोडियम मेटल। जबकि एनोड पे क्लोराइड आयन ने क्लोराइड गैस दी और साथ में इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट किया एनोड पे। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो रिलेटेड टू होगा प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और जब इनको एक साथ स्टडी किया जाता है तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टडी करेंगे और जो थर्ड वीडियो होगी उसमें इन दोनों का कंपैरिजन स्टडी करेंगे और इनको किस तरह से आपने याद करना है ये उसमें देखेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।